Good morning students. Today we are going to start a new topic, division. It is very interesting topic. देखो, इसको डिवीज़न का मीनिंग समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि पेज नंबर 48 पर है। तो आओ हम इन एग्जांपल्स को समझते हैं। सो लेट अस फाइंड हाउ मैनी आर देयर इन ईच ग्रुप। पेज नंबर 48 पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम उनको देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है लेट अस फाइंड हाउ मैनी आर देयर इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में जो है कितनी आइटम्स हैं, कितनी थिंग्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पिक्चर में देखोगे 3 वासेस बने हुए हैं और उसमें कुछ फ्लावर्स हैं। तो हम इसको करेंगे क्वेश्चन को इन्हीं को देखते हुए। फर्स्ट है देयर आर डैश फ्लावर्स। यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 15। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 फ्लावर्स। दे आर अरेंज्ड इक्वली इन डैश वासेस। तो इनको कितने वासेस में अरेंज किया हुआ है फ्लावर्स को? कितने वास हमारे पास यहाँ पर? 3। तो 3 वासेस में इनको अरेंज किया हुआ है और इक्वली अरेंज किया। इट मीन्स हर वास में इक्वल फ्लावर्स हैं। 1 2 3 4 5 इसमें 5, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5। तो देयर आर डैश फ्लावर्स इन ईच वास। तो हर वास में कितने फ्लावर्स हैं? अभी हमने काउंट किए थे 5 फ्लावर्स हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो 15 फ्लावर्स थे उसको हमने क्या किया? 3 वासेस में हमने डिवाइड कर दिया, डिवीज़न कर दी 15 फ्लावर्स की 3 वासेस में। हमारा टॉपिक क्या है? डिवीज़न। तो हम उसी का ही मीनिंग समझ रहे हैं कि 15 फ्लावर्स को 3 वासेस में क्या कर दिया? उनको 15 फ्लावर्स की डिवीज़न कर दी, उसे बांट दिया, 3 वासेस में इक्वली बांट दिया। 5 5 एंड 5 उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं? जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली किसी चीज़ को बांट देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डिवीज़न। डिवीज़न भी कह सकते हैं और हम इसको क्या कह सकते हैं? डिवाइड। अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। आप बुक में देखोगे पिक्चर में कि वहाँ पर 2 पैकेट्स बने हुए हैं जिसमें कुछ टॉफ़ीज़ हैं। तो हम देखेंगे देयर आर डैश टॉफ़ीज़। कितनी टॉफ़ीज़ हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 12 टॉफ़ीज़। देयर आर 12 टॉफ़ीज़। दे आर इन डैश पैकेट्स। कितने पैकेट्स हैं? कितने पैकेट्स में टॉफ़ीज़ हैं? 2 पैकेट्स में। तो दे आर इन 2 पैकेट्स। देयर आर डैश टॉफ़ीज़ इन ईच पैकेट। तो हर पैकेट में कितनी टॉफ़ीज़ हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हर पैकेट में 6 टॉफ़ीज़ हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा कंसेप्ट डिवीज़न का चल रहा था, तो इसको करने का हमारा क्या मीनिंग है? अब देखोगे कि 12 टॉफ़ीज़ को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 12 टॉफ़ीज़ की डिवीज़न कर दी 2 पैकेट्स में, इक्वली डिवीज़न की। तो हर पैकेट में 6 टॉफ़ीज़ आ गई। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया? 12 टॉफ़ीज़ की डिवीज़न की है, उसको बांट दिया है, 12 टॉफ़ीज़ को 2 पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है। इसमें क्या है? देयर आर डैश मार्बल्स। आप देखोगे यहाँ पिक्चर में 2 बाउल्स बने हुए हैं और उसमें कुछ मार्बल्स हैं। मार्बल्स क्या होते हैं? जो कांच की गोलियाँ होती हैं जिनसे खेला जाता है। तो कुछ मार्बल्स हैं, तो हम काउंट करेंगे इन बाउल्स में कितने मार्बल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 मार्बल्स। हमारे पास कितने मार्बल्स हैं? 10। दे आर इन डैश बाउल्स। कितने बाउल्स में है ये? 2 बाउल्स में है। इन मार्बल्स को डाला हुआ है। तो देयर आर डैश मार्बल्स इन ईच बाउल। तो हर बाउल में कितने मार्बल्स हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। हर बाउल में 5 मार्बल्स हैं। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है? 10 मार्बल्स को डिवाइड कर दिया। 10 मार्बल्स की डिवीज़न कर दी 2 बाउल्स में। तो हर बाउल में कितने मार्बल्स आए? 5 मार्बल्स आए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंसेप्ट किया हमने? यहाँ पर डिवीज़न किया है 10 मार्बल्स की 2 बाउल्स में। तो हमने जो अभी 3 एग्जांपल्स किए थे उसमें हमने क्या किया था? फ्लावर्स, टॉफ़ीज़ और मार्बल्स को इक्वली डिवाइड किया था वासेस में, पैकेट्स में और बाउल्स में। तो हमने क्या किया कि जब हम किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं,
तो उसे क्या कहा जाता है, डिवीज़न कहा जाता है। तो इसका एक और एग्जांपल हमको नंबर 4 पे दिया हुआ है। इसमें क्या है कि देयर आर 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स हैं, ड्रॉ इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 2 बॉक्सेस। अब आप अपनी बुक में देखोगे कि यहाँ पर आपको 2 ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने उसमें 10 पेंसिल्स को इक्वल नंबर में वहाँ 2 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। 10 पेंसिल्स को डिवाइड करना है, 10 पेंसिल्स की डिवीज़न करनी है 2 बॉक्सेस में। और कैसे करनी है कि हर बॉक्स में नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कैसी हो, सेम हो। तो हम कैसे करेंगे, हर बॉक्स में 5-5 पेंसिल्स देंगे, तभी दोनों बॉक्सेस में इक्वल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स आ जाएंगी। 5 फर्स्ट बॉक्स में, 5 सेकेंड बॉक्स में, तो दोनों तरफ सेम पेंसिल्स भी हो जाएंगी और सभी पेंसिल्स कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 5 और 5 दोनों पेंसिल्स, बॉक्सेस की पेंसिल्स मिलके कितनी पेंसिल्स होगी, 10 पेंसिल्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, 10 पेंसिल्स की डिवीज़न की है 2 बॉक्सेस में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, डिवीज़न कहते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है, इसमें क्या है, देयर आर 18 लीव्स, 18 लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, ड्रॉ इक्वल नंबर ऑफ लीव्स इन 3 बॉक्सेस। आप बुक में देखोगे नीचे 3 ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन 3 बॉक्सेस में इक्वल नंबर ऑफ लीव्स हमने ड्रॉ करनी है। तो अब आप सोचो कि 18 लीव्स को 3 बॉक्सेस में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह से डिवाइड करें इक्वल नंबर में, कि वो 18 लीव्स सभी में इक्वली तीनों में आ जाए, तीनों बॉक्सेस में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 18 लीव्स की हमने डिवीज़न करनी है 3 बॉक्सेस में, इक्वली डिवीज़न करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 को हमने 3 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में चेक करेंगे कि 18 कब आ रहा है। 3 के टेबल में 18 कब आएगा, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15 एंड 3 6 are 18। 3 6 are 18 यानी कि हर बॉक्स में हम कितनी लीव्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, 6 लीव्स जो है हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने 3 बॉक्सेस में 6 लीव्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 एंड 3 6। अब हम देखेंगे क्या ये 18 है या नहीं। तो यहाँ पर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 18 लीव्स की डिवीज़न कर दी 3 बॉक्सेस में, वो भी कैसे की, इक्वली की। तो हमने इसके लिए क्या किया था, जब हमने 18 को 3 में डिवाइड करना था, तो हमने ये चेक किया कि 3 के टेबल में 18 कब आ रहा था। तो हमारा आंसर आया था 6। यानी कि जब हम 18 को 3 में डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। तो हमको ये चेक करना होता है कि 3 की टेबल में 18 कब आता है। तो इसी के साथ का हम आगे और देखेंगे पेज नंबर 49 पर। तो पेज नंबर 49 पर डिवीज़न के कंसेप्ट को और भी क्लियर किया हुआ है, एक स्टोरी के थ्रू और भी क्लियर अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिवीज़न एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीज़न का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को इक्वली बांट देते हैं तो वो क्या होती है, डिवीज़न होती है। तो हम यहाँ पर जो स्टोरी है वो मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि इट्स नेहाज़ बर्थडे, नेहा का बर्थडे था। टुडे शी हैज़ इन्वाइटेड 4 ऑफ हर फ्रेंड्स, उसने अपने 4 फ्रेंड्स को बुला रखा था। तो नेहा के पास 12 पेंसिल्स थी और वो चाहती थी कि वो अपने 4 के 4 फ्रेंड्स में वो 12 पेंसिल्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये उसका फर्स्ट फ्रेंड था और ये उसका सेकंड फ्रेंड है, ये थर्ड फ्रेंड और ये उसका फोर्थ फ्रेंड है। तो इन चारों फ्रेंड्स में उसने अपनी 12 पेंसिल्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो उसको डिवीज़न आती नहीं थी, उसकी मैम ने अब तक उसको सिखाया नहीं था। तो आप तो अभी सीख रहे हो, तो आपके जब बर्थडे आएगा तो आप बहुत ईज़िली जो है इक्वली अपने फ्रेंड्स में जो है कोई भी चीज़ अगर आप बांटना चाहो तो आप इजीली बांट लोगे। लेकिन इसको डिवीज़न नहीं आ रही थी नेहा को। तो नेहा ने क्या किया, पहले अपने फर्स्ट फ्रेंड को 1 पेंसिल दी, सेकंड वाले को भी 1 दी, थर्ड वाले को भी 1 दे दी और फोर्थ वाले को भी 1 दे दी। उसने सोचा कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसके पास जब उसने 4 पेंसिल्स दे दी, टोटल पेंसिल्स कितनी थी उसके पास, 12 थी। जब उसने 4 पेंसिल्स दे दी तो उसके पास कितनी पेंसिल्स बच गई, 8 पेंसिल्स फिर बच गई। और उसने सारी की सारी पेंसिल्स इक्वली बांटनी थी।
तो उसने क्या किया, फिर से 1 पेंसिल जो है अपने फ्रेंड्स को और दे दी। तो 1 पेंसिल और दी, तो फिर से कितनी पेंसिल्स दे दी उसने, 4, 1 2 3 एंड 4। अब टोटल 8 पेंसिल्स थी, उसने 4 दे दी, तो उसके पास 4 फिर से बच गई। अब उसने सोचा कि मैं 1 पेंसिल और दे देती हूँ, तो उसने 1 पेंसिल और दे दी अपने फ्रेंड्स को। तो 4 की 4 पेंसिल्स जो है उसके पास अब कुछ भी पेंसिल बची नहीं, 4 की 4 पेंसिल्स जो है वो उसके फ्रेंड्स में बट गई। तो यहाँ पर उसने इतनी लंबी प्रोसेस की, इतना लंबा प्रोसीजर यूज़ किया, पहले 1 पेंसिल दी, फिर 1 और दी, फिर 1 और दी। ये सारी प्रोसीजर्स उसने यूज़ क्यों किया, क्योंकि उसको डिवीज़न नहीं आ रही थी। तो हम इसको कैसे जो है ईज़िली डिवाइड कैसे करेंगे। उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी, 12 पेंसिल्स थी, फ्रेंड्स थे 4 फ्रेंड्स में उसने 12 पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करना था। तो हम कैसे करेंगे, 12 डिवाइड 4। ये जो मैंने सिंबल लगाया है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, डिवीज़न। जब हमने डिवीज़न करनी होती है तो हम ये सिंबल लगाते हैं। जैसे प्लस के लिए आप ये सिंबल लगाते हो, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, तो ये जो है सिंबल है ये किस चीज़ का है, डिवीज़न का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि हमने क्या करना है, 4 की टेबल में ये चेक करना है कि 12 कब आ रहा है। तो 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12। तो 12 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 पर। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 3। तो हम देखेंगे हर फ्रेंड को कितनी कितनी पेंसिल्स आई हैं, 3 पेंसिल्स आई हैं। अगर उसको डिवीज़न स्टार्टिंग से आती तो वो क्या करती, टोटल पेंसिल्स को नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स में उसने डिवीज़न करनी थी पेंसिल्स की, उतनी पेंसिल्स उससे डिवाइड कर देती, यानी उसकी टेबल में चेक कर लेती कि 12 कब आ रहा है। तो उसको पता चल जाता है कि सभी फ्रेंड्स को उसने 3 पेंसिल्स देनी है, तो ईज़िली डिवाइड कर लेती। तो ये जो है ये डिवीज़न का सिंबल है। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 1 है। तो वर्कशीट 1 जो डिवीज़न पर बेस्ड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप पेज नंबर 50 पर जो डिवीज़न की वर्कशीट 1 है आप उसे बुक पर ट्राई कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।